देखो अभी तुम लोग को बताएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, ये इसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है और सफिक्स होता है, ठीक है। और उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये अभी उसको मतलब लेकर के हम पूरा आईयूपीएसी नेम तुम लोग को लिखने के लिए बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड हिंदी में क्या होता है, हिंदी में भी क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लीय होता है। तो इसका आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप जानेंगे क्या होता है, किसको कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, ठीक है, FUN फंक्शनल ग्रुप। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। हिंदी में इसको कहते हैं क्रियाशील समूह, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, क्रियाशील समूह। अब देखो इसको लिखा कैसे जाता है, तो इसको हम लिखेंगे R से मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, RCOOH, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब सबसे पहले देखो इसको ऐसे भी लिखा जाता है या और COH और डबल वन O, इधर से क्या होगा, अल्काइल ग्रुप जुटेगा। देखो ये दो फॉर्म में रहेगा, या तो इस फॉर्म में रहेगा या तो इस फॉर्म में रहेगा। इसका भी नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका भी नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मतलब ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें आता है सफिक्स आता है, ठीक है। सफिक्स मतलब होता है ना, ये अनुलंघन होता है, अनुलग्न होता है। इसका सफिक्स क्या होता है, SU सफिक्स। ये सफिक्स होता है, जैसे अल्कोहल में हम लोग क्या पढ़ते थे, अल्कोहल में क्या पढ़ते थे, ऑल। एल्डिहाइड में क्या पढ़े, ऑल पढ़े ना, उसी प्रकार से इसमें क्या पढ़ेंगे, ये हो गया किसका, अल्कोहल का, ये किसका हो गया, एल्डिहाइड का, और ये किसका हो जाएगा, इसका होता है ओइक। क्या होता है, ओइक एसिड, ACID एसिड। ये हो जाता है ओइक एसिड, किसका हो जाता है, CHO का, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का। इसका होता है, जैसे पढ़ते पीछे पढ़ा है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसका हो जाएगा ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड। अब देखो इसके आईयूपीएसी नामकरण में हम क्या करते हैं, आईयूपीएसी है ना, इसके नामकरण में हम क्या करते हैं, ठीक है। देखो एल्केन में से मतलब हाइड्रोकार्बन में से, किस में से, एल्केन में से, हाइड्रोकार्बन में से, ये अल्केन में से क्या करते हैं, तो हम ई को हटाते हैं, ठीक है, ई को हटा देते हैं और इसमें क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड जोड़ते हैं, ओइक एसिड को जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो अब यहाँ पे हो जाएगा एल्केनोइक एसिड, है ना, एल्केनोइक एसिड। मतलब ई को हटा के क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड जोड़ते हैं। फिर से देख लो, ये कार्बोक्सिलिक, इसको कहते हैं फंक्शनल, इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का, है ना, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा COOH, बॉन्ड COOH या RCOOH, इतना तो हो जाएगा, ठीक ना। और देखो इसी को हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं RCOH और डबल वन O, इसको भी क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक, ये या संरचना स्ट्रक्चर हो गया, ठीक ना। तो अब देखो इसका सफिक्स इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग जोड़ते हैं, ये सफिक्स जुड़ता है आगे बाद में जुड़ता है ना, लास्ट में जुड़ता है, तो ओइक एसिड कहते हैं। इसका सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। अब देखो आईयूपीएसी नेम में, है ना, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम में क्या करते हैं, एल्केन में से ई को मतलब हाइड्रोकार्बन में से ई को हटा करके क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड जोड़ते हैं। इस प्रकार से इसका हम लोग क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। अब एक चीज ये भी पूछ सकता है, इसका समान सूत्र भी पूछ सकता है, जनरल फार्मूला भी पूछ सकता है ना। इसका जनरल फार्मूला होगा इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1 और हो जाएगा COOH। ये किसका हो गया,
ये हो गया तुमको कार्बोक्जिलिक अम्ल का समान सूत्र, इसको याद रखना, ठीक है ना। इतना तुम लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जब इतना समझ गया है तो इसमें देखो आईपीसी नेम में हम बताए हैं कि होता क्या है, यदि कोई कार्बन आ जाता है फंक्शनल ग्रुप में तो हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं, जैसे अब यहाँ पे कार्बन आया फंक्शनल ग्रुप में आ गया है ना, तो इधर से क्या होता है अल्काइल ग्रुप जुड़ता है, इधर से जो होता है ये अल्काइल ग्रुप जुड़ते रहता है। लेकिन कार्बन का जो गिनती करते, जो लंबा श्रृंखला बनाते हैं या मेन चेन बनाते हैं, लंबी चेन बनाते हैं, तो उस लंबी चेन का जो गिनती करेंगे तो इस कार्बन से करेंगे। कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से, ठीक है। अभी हम नीचे बताएंगे। जब यहाँ से करेंगे तो अब देखो यहाँ से करने के बाद, ठीक ना, तो मेन चेन मेरा बन जाएगा, तो इसका भी गिनती हो जाता है। तो अब जैसे देखो हम बताते हैं इसको मिटा करके, ठीक ना, इसको मिटा करके बताएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ तक तो यहाँ तक तो हो जाएगा ना। लिखने के लिए 2 मिनट समय देते, लिख लो फास्ट में, लिख लो, लिख। लिख लिया। चलो लिख लिया। तब इधर से आप इसको मिटाते हैं, देखो अब देखो यहाँ पे इतना समझ गया ना क्या होता है। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, अल्काइल ग्रुप, इसको ध्यान में रखना, RCOOH जब भी जुटेगा अल्काइल ग्रुप इधर से जुटेगा, अल्काइल ग्रुप जुटेगा। तो अब हम मान लो लिख लेते हैं यहाँ पे CH3 और ये क्या हो गया, मिथाइल हो गया कि नहीं, CH3COOH ऐसा लिख सकते हैं ना। इधर से जुड़ेगा मेरा क्या, मिथाइल ग्रुप जुटेगा। तो अब देखो कार्बन की संख्या गिन लेंगे यहाँ पे। इसमें मेन चेन में कार्बन की संख्या कितना आ रहा है, 1 2 है ना। वैसे ये साधारण है, ठीक ना। तो 1 2, लेकिन कितना नंबर पे जो कार्बन से कितना है, यहाँ पे कितना है, 2 है ना, ये 3 है, 2 है। यदि कार्बन की संख्या 2 है तो 2 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कार्बन संख्या 2 कहते हैं, ईथ कहते हैं ना। यहाँ पे कार्बन संख्या 2 को कहते हैं ईथ, लेकिन कितना जुड़ है, तो 1 नंबर पे क्या जुटा हुआ है, कार्बोक्जिलिक एसिड जुड़ा हुआ है ना। लिखेंगे 1EATH है ना, ANOIC इथनोइक होगा ना, इथनोइक एसिड, ACID एसिड। अब देखो इसी प्रकार से यदि हम कार्बन संख्या ले लेंगे CH3 CH2, ठीक है, और क्या यहाँ पे जुटेगा आकर के COOH, मतलब ये कार्बोक्जिलिक एसिड। तब हम क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, गिनती करेंगे। गिनती किधर से करेंगे, इधर से कि इधर से, जिधर से फंक्शनल ग्रुप होगा गिनती किधर से करेंगे, उधर से करेंगे, हमेशा याद है।
और यदि किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ जाता है तो उस कार्बन को भी हम काउंट कर लेते हैं मेन चेन में। इस बात को ध्यान में रखना। तो इसमें कार्बन आया है, इसका भी गिनती करेंगे कि नहीं? इसका गिनती करेंगे तो 1 2 3 आया। अब देखो 3 है तो 1 नंबर पे जुटल है कि नहीं? 1 नंबर पे क्या जुटल हुआ है? क्या जुटल है? कार्बोक्सिलिक एसिड जुटा है ना। जब कार्बोक्सिलिक एसिड जुटा तो यहाँ पे 1 नंबर पे यहाँ पे लिखेंगे 1। अब कार्बन संख्या कितना है? 1 2 3। 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। क्या होगा? प्रोप होगा ना, PROPAN है ना। हम क्या बोले हैं? एल्केन में से, हाइड्रोकार्बन में से ई को हटा के क्या जोड़ते हैं? ओइक एसिड जोड़ते हैं ना। तो ई हटा, ई इसमें नहीं लिखे हैं, मतलब ई हटा दिए हैं। तो ई हटा दिए हैं तो ई, अब मान लो ई प्रोपेन हो गया। कार्बन संख्या 3 तो 3 को प्रोपेन कहते हैं। क्या बोले थे? ई हट जाता है, इसके जगह पर आके क्या जुड़ता है? आईपीसी नेम में क्या जुड़ता है? ओइक जुड़ता है। तो OIC ओइक एसिड, ACID एसिड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये इसका हो गया सफिक्स हो गया, ठीक है। इसका नाम 1 प्रोपेनो है ना, नोइक एसिड हो गया। अब इसी प्रकार से अब देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं, यदि ऐसा आ जाएगा CH3 दिखाई देगा यहाँ पे, CH3 CH यहाँ पे COOH और यहाँ पे फिर ले लेते हैं हम CH2CH3। ऐसे तो कर सकते हैं, दिखाई दे रहा नहीं आप सबको? अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको कि CH3 ये जो है, तो यहाँ पे देखना है कि इस बार तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से जुड़ा, ऊपर में जुड़ा हुआ है। लेकिन हमको क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप को लेकर के लंबी श्रृंखला बनाना है, मतलब लंबा चेन बनाना है। यदि हम लंबा चेन बनाते हैं तो देखो गिनती यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 और 4 आता है ना। 1 2 3 4। अब यहाँ पे इधर आ तो 1 2 3, ये 3 आता है। मेरा लंबा चेन इधर बनता है कि नहीं? यदि 3 आता है तो अब देखो यहाँ पे छूट रहा है क्या? ये छूट रहा है, मिथाइल छूट रहा है ना। ये छूट रहा है एल्काइल ग्रुप का। तो इस कितना नंबर पे है ये जुड़ा हुआ? 2 नंबर पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, ठीक है। और 2 क्या जुटा हुआ? मिथाइल जुटा हुआ है, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, ठीक है। अब देखो 1 कितना नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड, कितना नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है? कितना नंबर पे? 1 नंबर पे। तो यहाँ लिखेंगे 1। इसके बाद क्या लिखेंगे? अब देखो 1 कार्बन संख्या गिनेंगे ना, यहाँ से गिनती करेंगे कि यहाँ से गिनती करेंगे? ऊपर से, मतलब जहाँ से कार्बन है कि ये फंक्शनल ग्रुप जहाँ से आ रहा है कार्बन की संख्या, वहां से गिनती करेंगे फंक्शनल ग्रुप में। 1 2 3 4। इधर लंबा चेन बन रहा है ना, इधर नहीं बन रहा है, मतलब इधर लंबा चेन नहीं बन रहा है, इधर लंबा चेन बन रहा है। तो मेरा गिनती किधर करेंगे? इधर करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4। 4 को क्या कहते हैं? कार्बन संख्या 4, उसको क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट AN, क्योंकि हम बोले हैं अब ब्यूट कहते हैं या ब्यूटेन कहते हैं। तो ब्यूटेन में से ई को हटा दिए हैं तो क्या जोड़ेंगे इसमें? ओइक जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ओइक एसिड, OIC ओइक ACID ओइक। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 1 ब्यूटनोइक एसिड। ये उसका हो गया आईपीसी नाम। ऐसे ही पूछा जाएगा और ऐसे ही जुड़ते जाएगा। अब देखो फिर देखो यहाँ पे ये, अब एक और देख लो एग्जाम्पल। यदि हम यहाँ पे लिख लिए CH3 CH2 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 लिख लिए। अब यहाँ पे हम जोड़ दिए हैं COOH। तब इसका नामकरण क्या होगा? क्या होगा? देखो अब ये तो ऐसे है, तो सबसे पहले इधर से गिनती करेंगे कि इधर से गिनती करेंगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप जुटा होगा उधर से गिनती करेंगे, ठीक है। तो इधर से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर होगा ना। अब ये जो 6 नंबर हो गया, तो अब सबसे 6 हो गया, तो कार्बन संख्या मेन चेन में कितना आ गया? 6 आया ना। लेकिन ये जो जुटा हुआ कितना नंबर पे जुटा हुआ है? 1 नंबर पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 है ना, 1 और क्या लिखेंगे? कार्बन संख्या 6 को क्या कहेंगे? हेक्स कहेंगे ना। तो हेक्सेन होगा ना, HEXAN। ई तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ई को हमको हटाना है, उसके जगह क्या जोड़ना है? ओइक एसिड। तो ई को हटा करके क्या जोड़ेंगे? ओइक एसिड, ओइक है ना एसिड,
एसिड। तो इसका नाम हो गया 1 हेक्सेनोइक एसिड हो गया। और इस बात को तुम लोग ध्यान रखना, एक चीज हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख देते हैं, यदि इसका आईयूपीएसी नेम याद नहीं भी रहेगा तो याद रखना एल्केन में से, है ना, एल्केन में से ई को हटा देते हैं और ओइक एसिड को क्या करेंगे, ओइक एसिड को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। ये पीछे भी लिखा चुके हैं, इस बात को ध्यान में रखना। उस प्रकार से ये क्या होगा, कोई भी होगा इस प्रकार से बंद, चाहे किसी भी जटिल से जटिल काहे न दे, तो हमको याद क्या रखना है, याद क्या रखना है, फंक्शनल ग्रुप को याद करके, ठीक है। और उसी प्रकार से हमको देखना है, पहला नंबर में क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को देखना है। उसके बाद देखना है कि मेन चेन बनाना है, मेन चेन मतलब समझ रहा है ना, लंबी श्रृंखला बनाना है। और लंबी श्रृंखला में जो सब छूट रहा है पहले उसको लिख लेंगे, उसके बाद हम किसको लिखेंगे लास्ट में, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको लास्ट में लिखेंगे। इस प्रकार से क्या होगा, आईयूपीएसी खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा ना। अभी वीडियो नहीं रुका था, रुका नहीं था वीडियो, काट दीजिए, चल रहा है कोनो बात नहीं, चलो देखो चल रहा है ना भाई। देखो जितना बताए उसको तो ठीक याद रखना, लेकिन एक और हम बताए है वही चीज, लेकिन देखो होता क्या है, जैसे अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अभी तुम लोग को एक चीज ये भी बताए थे, आर है ना, फंक्शनल ग्रुप RCOH और डबल बॉन्ड O, ऐसे भी तो बताए कि नहीं। यदि हम यहाँ पे लिखेंगे CH3 है ना, C, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इसका भी तो नाम होना चाहिए ना, इसका भी नाम होना चाहिए। देखो इसका नामकरण कैसे करेंगे, क्योंकि हम देखो संरचना में दो तरह से बताए कि नहीं, या तो ऐसे भी बताए हैं या तो बताए C OH, मतलब ये दोनों का नाम जो होगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम इसको क्या पढ़ेंगे, देखो इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे, ध्यान दो, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे एल्काइल कार्बोक्सिलिक भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इधर से एल्काइल जुटेगा। ऐसे भी पढ़ेंगे या तो डायरेक्ट हम पढ़ सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब देखो यहाँ पे इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले ये नहीं देखना है कि संरचना कैसा है, लेकिन ये ऐसा तो तुम अभी तो देख रहा है ना कि ये क्या, ये किसका है, इतना क्या है, इतना को हम क्या कहेंगे, इतना को ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया ना। लेकिन इसमें क्या जुटा है, CH3 मतलब एल्काइल ग्रुप जुटा हुआ है। एल्काइल जो है कार्बन से गिनती यहाँ से करेंगे, याद रखना कार्बन यहाँ से गिनती, एक यहाँ पे 2 हो गया ना, 1 और 2, यहाँ पे ये 2 जो हो गया तो इसको क्या करेंगे, ठीक है, 2 हो गया तो इसको करना क्या है, तो गिनती करेंगे तो 2 को क्या कहते हैं, ईथ कहते हैं। यहाँ पे 1 नंबर पे ये है तो लिखेंगे 1 है ना, EATHO है ना, ANOIC, इथेनोइक एसिड। मतलब नाम क्या होगा, वैसे ही होगा, चाहे संरचना कैसी भी दिया रहे, लेकिन हमको क्या होना चाहिए, पहचान आना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार जैसे हम ले लेते हैं CH3 होगा कि नहीं, CH2 और यहाँ पर हम लिख लेते हैं COH और यहाँ पे लिखते हैं डबल O, तो इसका नाम क्या होगा, इसका भी तो होगा ना। तो देखो इसमें क्या करेंगे, तो गिनती करेंगे, कहाँ से गिनती करेंगे, यहाँ से। ये नहीं देखना है कि ये सर एक्स्ट्रा भी, इसको या तो इसको देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 है ना, CH2 CH है ना, COOH, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये और ये सेम है तो वैसे इसका नामकरण करने में तो बहुत आसान होगा, है ना, वैसे ही सेम है तो करना कुछ भी नहीं, सिर्फ इसको क्या किया, ओ को तरह मतलब संरचना बदल दिया, ठीक ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, कार्बन संख्या 1 2 है ना,
2, यहाँ पे 3, तो कार्बन संख्या 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। तो 1 नंबर पे क्या जुटा है? ओइक जुटा है ना। लिखेंगे 1 नंबर पे जुटा है कार्बोजिलिक, यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। कार्बन संख्या 3 को PRO प्रोपेन है ना, प्रोपेन। ई को हटा क्या जोड़ते हैं? ओइक जोड़ते, क्या जोड़ते हैं? ओइक एसिड। हो गया ना। ये इसका भी नाम सेम होगा, जो नाम इसका वही नाम इसका भी होगा। इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब देखो हम बनाने के लिए 2 दे देते हैं, बना लेना तुम लोग। HW में है। ये तो बना लेना, ठीक है। इसके बाद और आगे बताएंगे।